एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें तो मतगणना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। करनाल उपचुनाव में नायब सैनी की जीत हो गई है। करनाल में विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें नायब सैनी की जीत हुई है। नायब सैनी को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। मतगणना के बाद उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। नायब सैनी ने मंदिर में माथा टेका है इस जीत के बाद। तो करनाल उपचुनाव में नायब सैनी जीतने में कामयाब हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए ये जीत के सर्टिफिकेट के साथ तस्वीर सीएम नायब सैनी की इस वक्त आप देख रहे हैं। करनाल उपचुनाव उन्होंने जीत लिया है और उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। और अपनी जीत को लेकर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा नायब सैनी ने, सुनाते हैं आपको। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीत के सर्टिफिकेट के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे नायब सैनी को आप सुन रहे थे। जीत का सर्टिफिकेट नायब सैनी को मिल गया है। करनाल उपचुनाव में नायब सैनी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की है नायब सैनी ने और कई सारी बातें मीडिया से बातचीत में उन्होंने कही। जीत का सर्टिफिकेट भी नायब सैनी को मिल गया है। 41,483 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है और जीत का सर्टिफिकेट नायब सैनी को मिल चुका है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त तस्वीरों के साथ आपको हम दे रहे हैं। नायब सैनी की जीत हो गई है विधानसभा के उपचुनाव में। करनाल उपचुनाव में नायब सैनी जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लगातार बड़ी खबरें नतीजों के बीच में सामने आ रही हैं। अभी अभी नायब सैनी की जीत की खबर हमने आपको बताई। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। करनाल से ये खबर है, मनोहर लाल ने माथा टेका है क्योंकि मनोहर लाल ने भी जीत दर्ज की है। धर्मशाला में कार्यकर्ताओं से मिले हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। जो पसीना चुनाव में बहाया सूखने नहीं दिया, ये उनकी तरफ से बयान आया है। आगे और भी मेहनत करनी होगी, मनोहर लाल ने कहा है कि आगे और भी मेहनत करनी होगी। करनाल से खबर आपको दे रहे हैं। मनोहर लाल ने माथा टेका है और कहा कि जो पसीना बहाया, जो मेहनत की, वो सूखने नहीं दिया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है मनोहर लाल ने, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। मनोहर लाल कहा कि जो पसीना चुनाव में बहाया वो सूखने नहीं दिया। उधर करनाल उपचुनाव में सीएम सैनी जीत गए हैं। उधर करनाल से मनोहर लाल की लोकसभा में जीत हुई है। और देखिए तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है मनोहर लाल ने। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखिए जीत के बाद माथा टेकने पहुंचे मनोहर लाल और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं से मिले हैं मनोहर लाल। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। माथा टेकने के लिए पहुंचे मनोहर लाल। कार्यकर्ताओं से मनोहर लाल ने मुलाकात की और इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं।
तो देखिए, करनाल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। करनाल उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और ये तस्वीरें मनोहर लाल और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की हैं, जब जीत के बाद माथा टेकने पहुंचे मनोहर लाल और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी भेंट की, मुलाकात की। तो ये बड़ी तस्वीर मनोहर लाल की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। माथा टेकने के लिए मनोहर लाल पहुंचे अपनी जीत के बाद में और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी भेंट की, मुलाकात की। जीत को लेकर कार्यकर्ताओं से भी मनोहर लाल ने बातचीत की है। इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल जब माथा टेकने के लिए पहुंचे तो उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। उन बड़ी खबरों में से एक खबर जो बीजेपी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि करनाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। हालांकि दोनों कुल 10 सीटों पर बात करें तो मामला बराबरी का आपको स्क्रीन पर टैली में नजर आ रहा है और अलग अलग जो सीटें हैं वो आंकड़ा भी आपको हम दे रहे हैं। जो अलग अलग सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट हारे जीते हैं वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं हिसार में, या फिर हिसार में देखिए, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कैसे हिसार की सीट पर रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से जयप्रकाश जेपी वहां पर जीतने में कामयाब हो गए हैं और अलग अलग सीटों के आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो, हिसार हो, सिरसा हो, फरीदाबाद हो या गुरुग्राम में, ये 10 सीटें जिनके नतीजे लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये अब से कुछ देर पहले आपने नायब सैनी को देखा था। नायब सैनी जीत के सर्टिफिकेट के साथ नजर आए, मीडिया के सामने आए, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और अब मनोहर लाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर मिल रही है। रिजल्ट के बीच में एक और बड़ी खबर, मनोहर लाल को बढ़त लगातार जारी है। करनाल से 2,19,156 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोहर लाल, लगभग जीत की ओर। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धराजा पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी बढ़त के साथ मनोहर लाल की बढ़त लगातार जारी है। संभवतः करनाल की सीट पर जीत मनोहर लाल की मानी जा रही है, क्योंकि 2,19,000 से भी ज्यादा अंतर अब आ चुका है। तो कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धराजा पीछे हैं और मनोहर लाल 2,19,000 से ज्यादा वोटों से भी आगे चल रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, कहीं जश्न मन रहा है, कहीं आतिशबाजी हो रही है, तो वहीं हार का दुख भी है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल के आगे चलने की खबर मिल रही है। 1,67,538 वोटों से कृष्णपाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप कृष्णपाल से पीछे चल रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। 1,67,538 वोटों से आगे चल रहे हैं कृष्णपाल। ये फरीदाबाद से इस वक्त अपडेट मिल रहा है, यहां से भी बीजेपी के लिए सुखद खबर है। और देखिए, फरीदाबाद के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। अब ये बड़ी खबरें लगातार अलग अलग खेमों से सामने आ रही हैं, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी खेमे से। इस बार सिरसा से कुमारी सैलजा की जीत की खबर सामने आ रही है। देखिए, सिरसा से ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को सिरसा में हरा दिया है। ये सिरसा सीट का नतीजा 2,68,497 वोटों से जीत हो गई है कुमारी सैलजा की। तो अशोक तंवर को हार का सामना करना पड़ा है। सिरसा से कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को हरा दिया है।
और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें, उसके बाद हम करेंगे चर्चा नतीजों को लेकर ही। वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा साहब हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है हिसार से। जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर ये खबर है। जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। अपने मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप देखिए। हिसार से जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जयप्रकाश ने रणजीत सिंह को हरा दिया है। हिसार सीट को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, हिसार सीट से हमने आपको खबर बताई। अब एक और बड़ी खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत की जीत को लेकर ये खबर मिल रही है। राव इंद्रजीत की जीत, 1 लाख से ज्यादा वोटों से राव इंद्रजीत की यहां पर जीत हो गई है। कांग्रेस के राज बब्बर को राव इंद्रजीत ने हरा दिया है। और गुरुग्राम के बाद एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, एक एक सीट को लेकर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अलग अलग सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त है। भिवानी महेंद्रगढ़ में 40,809 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के राव दान सिंह भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40,809 वोटों का यहाँ अभी तक अंतर है। चलिए, हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से सीधा उनका रुख करेंगे। अमित नेहरा जी हैं, अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी, आपके साथ ही मैं शुरू कर रहा हूं सर। अभी 5-5 का आंकड़ा आ रहा है दोनों का, कांग्रेस का और बीजेपी का, इन 10 सीटों में से। फिलहाल के ताजा अपडेट को लेकर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मुकाबला बराबरी का रहेगा प्रदेश में। और ये जो इंडियन न्यूज में नेहरा साहब, मैं माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। अनुज अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है सर? बिल्कुल। हेलो। नहीं, अनुज जी, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है। मैं पहले कनेक्शन को हम ठीक करते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आप सभी के पास मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। कहीं पूजा पाठ हो रही है, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गुरुग्राम से देखिए राव इंद्रजीत सिंह जीत गए हैं। राव इंद्रजीत की गुरुग्राम से जीत हुई है। कुमारी सैलजा जीत गई हैं सिरसा सीट पर। सिरसा में कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज करने में वो कामयाब हो गई हैं। कुमारी सैलजा सिरसा से जीत गई हैं। तो सरकार तो हमारी बच गई, सरकार तो अब बन गई। अब 3 के जो चुनाव होने वो अब अगले होंगे, उसमें भी देखेंगे। जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। ऑपरेशन लोटस मैं नहीं, ऑपरेशन लोटस ने मैसेज गया है। बिल्कुल जनता यहाँ देखिए, जनबल जीता है और धनबल हारा है। मुख्यमंत्री तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। देखिए, सीटों पर हार जीत का सिलसिला लगातार अलग अलग जारी। अंबाला से कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। अंबाला में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। वरुण चौधरी 47,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बंटू कटारिया पीछे, कांग्रेस की बढ़त यहां पर लगातार जारी है। वरुण चौधरी 47,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 47,000 वोट का मार्जिन अभी लेकर चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनीपत में कांग्रेस को बढ़त जारी है। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को बढ़त। सतपाल ब्रह्मचारी 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 21,000 वोट का अंतर है सोनीपत में।
बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली पीछे चल रहे हैं फिलहाल। सोनीपत में कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। कांग्रेस को बढ़त है सोनीपत में। सतपाल ब्रह्मचारी 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को बढ़त जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी सोनीपत से है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोनीपत से खबर हमने आपको बताई। अब सोनीपत के बाद एक और बड़ी खबर आपको बताएं कुरुक्षेत्र से, जहां पर बीजेपी की बढ़त जारी है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे हैं। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता बीजेपी के नवीन जिंदल से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 30,000 वोटों का अंतर है। हालांकि 30,000 वोटों के अंतर से नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं सुशील गुप्ता से। ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे चल रही है। तो कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। सुशील गुप्ता यहां पर नवीन जिंदल से पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। तो कुरुक्षेत्र से अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, सुशील गुप्ता पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन नवीन जिंदल यहां 30,000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रही हैं। तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। तो एक एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एक एक सीट को लेकर कौन आगे कौन पीछे, कहां पर किसकी जीत है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। चाहे वो अंबाला की सीट हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल की सीट हो। करनाल में हमने आपको बताया मनोहरलाल आगे चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, उधर वरुण चौधरी अंबाला में आगे चल रहे हैं। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ौली के बीच में मुकाबला हुआ है। और देखिए ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है जीत के जश्न में। जहां पर प्रत्याशियों की जीत हुई है वहां उनके समर्थक और कार्यकर्ता खूब जश्न मना रहे हैं, खूब आतिशबाजी भी कर रहे हैं। हिसार में जयप्रकाश ने शिकस्त दी है रणजीत चौटाला को। उधर सिरसा में कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को। और देखिए हिसार का आंकड़ा, हिसार का जो नतीजा है वो जयप्रकाश के पक्ष में गया है। जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत हुई है। कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी जीतने में कामयाब हिसार से हो गए हैं। एक एक सीट को आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। सिरसा देखिए ये भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है। सिरसा में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई है। तो सिरसा में भी कुमारी सैलजा जीतने में कामयाब हो गई हैं। सिरसा में कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज कर ली है। गुरुग्राम में यहां बीजेपी की जीत हो गई है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह जीतने में कामयाब हो गए हैं। गुरुग्राम में बीजेपी की जीत हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में राज बब्बर को हराया है। राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उनके आगे होने की भी खबरें आई थी, लेकिन अब गुरुग्राम सीट बीजेपी के पक्ष में और वहां पर राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा। और सिरसा में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट कुमारी सैलजा की सिरसा में जीत हो गई है। तो 5 सीटों पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। मामला बराबरी का हो गया है। 10 सीटें लोकसभा की जिन पर चुनाव हुए हरियाणा में, और आधी आधी सीटें दोनों पार्टीज को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जीत के बाद, चूंकि उपचुनाव में नायब सैनी की भी जीत हुई है, जीत के बाद क्या कुछ बोले सीएम सैनी, सुनिए आप। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को
मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। इन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने सुना नायब सैनी को, मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है उन्होंने और मीडिया से भी इंटरेक्शन किया जीत के सर्टिफिकेट के साथ ही। कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे नायब सैनी, उनसे बातचीत की, मुलाकात की और मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया। आगे काम को लेकर भी बातचीत वो करते हुए नजर आए। जीतने में कामयाब हो गए हैं नायब सैनी करनाल में उपचुनाव में विधानसभा के, और उधर करनाल सीट पर मनोहरलाल भी जीत की ओर अग्रसर है। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास हम चलते हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित नेहरा जी हैं, अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी सर, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। पहला रिएक्शन सर आपका मैं चाहूंगा अभी तक के नतीजों पर। देखिए, तो हरियाणा में पहले से तय थे नतीजे, क्योंकि मैं कुछ दिन से कह रहा था इंडिया न्यूज पे ही कि कांग्रेस 5 के आसपास सीट जरूर जीतने वाली है, और वही हुआ। और इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भीतर घात नहीं होता कांग्रेस में तो ये सीटों की संख्या 2 और बढ़ सकती थी जी। और इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भिवानी जिले मैं में सर थोड़ा सा आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। नेहरा साहब, एक बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूँ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है।